इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 17.4। इसमें पढ़ेंगे पार्ट सी संख्यात्मक योग्यता के 15 क्वेश्चन और पार्ट डी कंप्यूटर फंडामेंटल्स के 10 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। 3 घन जिनकी भुजा की माप 7 सेंटीमीटर है। 3 धन, यहाँ पर घन है, घन जिनकी भुजा 7 सेंटीमीटर की है प्रकार साथ साथ जोड़े गए हैं, एक साथ जोड़ दिए गए हैं। पर्याप्त ठोस का प्रतिष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अगर जो जोड़ दिए हैं तीनों को तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल होगा 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैथ का सवाल है, सॉल्व करने के बाद ही आता है आंसर इसका, क्योंकि सॉल्व तो आप ही को करना है। एक टीचर, एक मेडिटेटर, एक मोटिवेशनल स्पीकर क्या कर सकता है? एक रास्ता दिखा सकता है, बस उस रास्ते को बता सकता है कि चलना कैसे है, लेकिन चलना तो आप ही को पड़ता है ना। मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूं, आंसर दे सकता हूं, कुछ मदद कर सकता हूं, लेकिन आपको कोशिश खुद से करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे तो मेरा भला होगा, लेकिन आप कोशिश करोगे तो आपका भला होगा, मेरा नहीं भला होगा। इसलिए अपने लिए कोशिश करो। मैं तो अपने आप को निछावर कर ही दिया हूं, दुनिया और देश की भलाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 77। सूरज 80 किलोमीटर की एक दूरी को 12 मिनट में तय करता है, तो स्पीड बहुत ज्यादा होगा। यदि उसकी गति 30 किलोमीटर घंटा कम हो जाती है तो सूरज सामान्य दूरी को तय करने में कितना समय लगाएगा? 18 घंटा को पूरा कर रहा है 12 मिनट में, मतलब ये कितना स्पीड चल रहा होगा। तो अगर हम उसकी गति 30 किलोमीटर कम कर देते हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हम कम कर देते हैं, तो उसको 18 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो उसको 18 मिनट ही लगेगा, क्योंकि देखो जल्दी जा रहा है, तेजी में जा रहा है, तब ना 12 मिनट में पहुंच रहा है। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, मतलब बराबर बराबर, तो भैया 18 मिनट में 18 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 78। P तथा Q की मासिक औसत आय, P तथा Q की मासिक महीने का औसत आय 20,000 है। Q तथा R की मासिक औसत आय 4,000 है। ठीक है, तो R की मासिक आय P की मासिक आय से कितनी अधिक है? तो 20,000 से बताना है कि कितना अधिक है, किसका? P की मासिक आय कितना अधिक है? तो है कितना? 40,000 अधिक है, ज्यादा थोड़े है। सॉल्व करोगे तो 40,000 इसका ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर P Q है और फिर इधर Q R है। P तो अलग हो गया ना, तो P का ही मासिक हमको बताना है। किसका? R की मासिक आय P की मासिक आय से कितनी अधिक है। तो हमें ना P का बताना है, नहीं Q का बताना है, नहीं Q का बताना है, हमें तो बताना है केवल R का। तो R का तो यही ना है भैया, 40,000 ऑप्शन हो गया। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी समझ में आ जाता है, लेकिन आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 79। यदि एक 32 वर्ष के पुरुष को एक नए पुरुष से बदलते हैं, किससे? नए पुरुष से बदलते हैं, तो 42 पुरुषों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए पुरुषों की आयु क्या होगी? जो नया पुरुष आएगा उसका आयु क्या होगा? तो उसका आयु होगा 74 वर्ष। कितना? 74 साल। क्वेश्चन नंबर 80। अनिल, देनिस तथा दीपक मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल और दिनेश 50 दिनों में पूरा कर सकता है, दो मिलकर। तो दीपक अकेला सामान्य कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अगर दीपक अकेले काम करता है तो कितना दिन में काम करेगा? 120 दिन तो ऐसे समझ में आता है, अकेले अगर काम कर रहा है तो। ठीक है,
लेकिन भैया अकेले है, लापरवाही का नानी है, बहुत ज्यादा लापरवाही कर सकता है, इसलिए उसको 200 दिन लगेगा काम को पूरा करने में। आप इसे सॉल्व करो, 200 नहीं आएगा तो ठीक, अगर आया तो भी बताना, नहीं आया तो कमेंट में लिखना कि सर 200 दिन, या इसका आंसर नहीं सही हुआ। लेकिन एक बार नहीं, 2-3 बार बनाना तो ही बताना कि हाँ सर आपका आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 81, एक 4,000 की राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। एक 4,000 की राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया जा रहा है, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष के साधारण ब्याज के कितना अधिक होगा? 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा? 800, 600। इसका आंसर कौन हो सकता है? 800 या 600, 1200 या 400? इसका आंसर होगा 800। 800 अधिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 82, ये आप सवाल यहां पर देख ही रहे होगे, मैं इसको ब्रैकेट में लेता हूं। ये देखो ब्रैकेट में दिख रहा है, इस सवाल का मान कितना होगा, मतलब इसका आंसर आपको बताना है कि आंसर कितना होगा। तो 82 का आंसर मैं बता देता हूं, डी होगा। 82 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 83, ये जो आपको सवाल दिख रहा है, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, मान क्या होगा? तो इसका मान होगा -1226/27। इसका आंसर आएगा, क्योंकि 2927 से लघुत्तम भी तो यही बोलता है। अब -1226 ये आप सॉल्व करके लाओ, ये 100% सही है, मैंने सॉल्व किया, मैं सॉल्व कर चुका हूं। अब आपकी बारी है। क्वेश्चन नंबर 84, 3 व्यक्तियों ए, बी और सी ने 3:4:5 में निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया है। कोई भी व्यापार एक शुरू किया है। 4 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 50% धन निकाल लिया। वर्ष पूरा होने से 4 महीने पहले सी ने अपनी पूंजी का 20% धन निकाल लिया। यदि उस वर्ष में कुल भाग 31,000 हुआ तो कुल लाभ 31,000 वर्ष हुआ तो ए का भाग ज्ञात करें। अब देखो इसमें से निकाल कौन लिया है? निकाल लिया है बी और सी निकाल लिया है। तो ए का इसका कितना रुपया होता है 31,000 में से? ए का कितना रुपया बनता है? तो ए का 9,000 रुपया होता है अकेले, इसका 9,000 रुपया बनता है उस साल का कमाई, लाभ उसका। क्वेश्चन नंबर 85, यदि विजय 17.5 मिनट सेकेंड की गति से यात्रा कर रहा है, 17.5 मीटर सेकेंड की गति से यात्रा कर रहा है, तो 26 सेकेंड में विजय कितनी दूरी तय करेगा? विजय 26 सेकेंड में कितना दूरी तय कर सकता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा 1638 किलोमीटर की दूरी वो 26 सेकेंड में पार कर जाएगा। अब मैथ का सवाल है, थोड़ा अजीबोगरीब होता है, लेकिन सॉल्व करने वाले के लिए ऐसी बड़ी भारी बात कुछ नहीं होती है, क्योंकि कंपटीशन देखो बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि पहले कंपटीशन नहीं था, पहले भी कंपटीशन था, लेकिन आज भी कंपटीशन है। पहले सवाल कम थे, आज सवाल ज्यादा है। पहले बच्चे कम थे, आज बच्चे ज्यादा है। पहले जगह कम था, आज जगह ज्यादा है। पहले एरिया कम थी, आज एरिया कम है। पहले पोस्ट कम था, आज पोस्ट ज्यादा है। पहले स्कूल कम था, आज स्कूल ज्यादा है। पहले कोचिंग कम था, आज कोचिंग ज्यादा है। पहले लोग पढ़ने पर नजर रखते थे, आज फालतूगिरी पर नजर रखते हैं। भैया जमाना बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 86, यदि x का 30% और y का 40% समान है तो yx क्या होगा?
फिर से सुनो, यदि x का 30% और y का 40% सामान्य है, एक जैसा है, तो y रेशियो x का क्या होगा? इसका y और x का मान निकालेंगे तो क्या होगा? इसका आंसर होगा बी सी, इसमें से एक होने वाला है। तो 86 का आंसर कितना होगा? 86 का आंसर होगा 3:4। क्यों? पहले 30 फिर 40, जीरो हटा दो, रेशियो डाल दो। आंसर फिट, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 87। पी अकेला एक कार्य को 16 दिनों में पूरा करता है। पी अकेला किसी भी काम को 16 दिनों में पूरा करता है तथा क्यू अकेला सामान्य कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। किसी तरह पूरा 20 दिनों में कर सकता है। पी और क्यू मिलकर आरंभ करते हैं, परंतु क्यू कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य को छोड़ देता है तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो कुल कार्य, अब देखो, 7 पहले ही काम छोड़ देता है तो मूड तो रहता है तेजी में काम करने के लिए, तो 16 दिन की जगह पर 12 दिन लग जाएगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 88। एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है। कोई भी दुकानदार 2 सामान बेचता है, जिसमें से एक को 10% लाभ पर 1100 में बेच देता है, 1100 रुपया में बेचता है, और दूसरे को 10% हानि पर 900 में बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ और हानि का परसेंटेज कितना होगा? तो इसका आंसर होगा, अरे भाई 10 बढ़ा कर बेचा है, 10 घटा कर बेचा है, तो उसका लाभ है क्या? वो कुछ नहीं हुआ, न लाभ न हानि, जितना है उतना में है भैया। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 89। यदि एक संख्या का 40% एक संख्या के 1/4 से 105 अधिक है, यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है, तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा? तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अधिक होगा? तो 89 का आंसर हो जाएगा 455, इसका आंसर भी होगा, याद रहेगा 455। अब है क्वेश्चन नंबर 90। एक बैंक में 785 रुपए के 2 रुपया 5, फिर से सुनो, एक बैंक में 785 के 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्के हैं। 2, 5, 10 के सिक्के हैं, तो सिक्के 6, 9, 10 के अनुपात में है। सिक्के 6, 9, 10 के अनुपात में है। बैग में 5 के कितने सिक्के अटेंगे? मतलब बैग में 5 के कितने सिक्के हैं, ये बताना है। रेशियो के हिसाब से इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 45 सिक्के हैं 5 के। कितने? 45 हैं। तो 45 में 5 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? यही निकल जाएगा, कितना? 400 से 400 के करीब में आ जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 91। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक सिस्टम है, तो एक एप्लीकेशन स्वीट है। क्या है? एक एप्लीकेशन स्वीट है, मतलब एक एप्लीकेशन जगह है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 92। कंप्यूटर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल इनपुट कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइस उपकरण है? इसमें से डिजिटल इनपुट डिवाइस उपकरण बताना है। तो डिजिटल कैम कॉर्डर यह भी है, माइक्रोफोन यह भी है, स्कैनर यह भी है, मतलब इसमें से ये सभी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन भी साफ है, कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइस उपकरण है? तो सब है भैया। क्वेश्चन नंबर 93। हार्ड डिस्क
जो हम एक्स्ट्रा में लगाते हैं। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें डैश को भेजी जाती हैं। अगर हम लैपटॉप से कुछ भी डिलीट करते हैं तो कहां जाता है? रिसाइकल बिन में जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 94, कट या कॉपी के साथ कट या कॉपी की गई मद अस्थायी रूप से डैश में स्टोर होता है। तो यह क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। आंसर बी, किसमें? क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 95, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का है? तो प्राइमरी स्टोरेज उसको बोलते हैं। प्राइमरी मतलब उसका, सेकेंडरी मतलब बाहर से लगा हुआ, दूसरा जो लगा है उसको सेकेंडरी, और जो अंदर का सिस्टम है उसे प्राइमरी, क्योंकि इसमें इंटरनल स्टोरेज का बात हो रहा है। याद रहेगा, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज है। क्वेश्चन नंबर 96, सॉफ्टवेयर टूल्स। सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोगों के लिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देता है, मतलब जुड़ने देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एप्लीकेशन कहते हैं। कंप्यूटर से उस चीज फाइल को जोड़ना है तो उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से ही हम जुड़ सकते हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में है, इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर एक डैश है। इंफॉर्मेशन के स्टोर करने वाला और फिर उसको रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डाटा वेयरहाउस। डाटा वेयरहाउस। क्वेश्चन नंबर 98, डाटा रिप्रेजेंटेशन जिसको पीपीटी बोलते हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशन डैश नंबर सिस्टम पर आधारित होता है जो सभी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए दो नंबरों का प्रयोग करता है। उसको बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी कोड। 98 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 99, ये मैं 4 क्लास में था तो मेरे को सर बताए थे। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को 99 का ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है उसे डैश कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर ए। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 कंपाइलर द्वारा तैयार किया गया कूट शब्द डैश कहलाता है। यही कूट शब्द में ही रीजनिंग का सवाल बन जाता है। कंपाइलर द्वारा तैयार किया गया कूट शब्द डैश कहलाता है, उसे नेटिव कंपाइलर बोलते हैं। नेटिव कंपाइलर। आंसर ए। तो तीनों का आंसर ए ही है। 25 क्वेश्चन प्रतिदिन का सेट खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले सेट में 18.1 में। उससे पहले आप ये आंसर देख सकते हो। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में कांटेक्ट कर सकते हो, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।